नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में शारदा नाम की एक गरीब कृष्ण भक्त रहा करती थी। शारदा का पति उमेश विकलांग था। उसका एक पैर खराब था। घर की सारी जिम्मेदारी शारदा के ऊपर थी। शारदा अपनी सास को कहती है, माँ जी, थोड़ा आटा रखा था, मैंने रोटी बना दी है, आप भी ले लेना और बच्चों को भी दे देना। रोहित के पापा को मैंने दे दी है। मंदिर में होती हुई काम पर चली जाऊंगी मैं। सास कहती है, बहू तू भी कुछ ले लेती। माँ, मैंने 2 रोटी बांध ली है, वहीं खा लूँगी। शारदा एक सेठ के घर सफाई का काम करती थी। सेठानी का स्वभाव बहुत ही खड़ूस था। वह हमेशा शारदा को डांटती रहती थी, जैसे कि आदत बन गई हो। मालकिन सेठानी शारदा को कहती है, तेरी तो काम ना करने की आदत बन गई है, मैं तो रोज़ाना समय पर आ जाती हूँ, ऐसा शारदा कहती है। आज हरि मंदिर में आरती चल रही थी तो मैंने सोचा कि आरती एक बार पूरी हो जाए तो उसके बाद भोग का प्रसाद लेकर ही जाऊंगी। यह हरि मंदिर का भगवान कृष्ण का प्रसाद लेकर आई थी। सेठानी कहती है, ना बाबा ना, तेरे हाथ से प्रसाद खाकर मुझे अपना धर्म भ्रष्ट थोड़ी करना है। मैं सुबह सुबह नहा धोकर पहले ही पूजा पाठ कर चुकी हूँ। तुम ठहरे गरीब भिखारी, हम तुम्हारे हाथ से प्रसाद खाएंगे? कुछ तो सोच समझ कर बोला कर, चल काम कर। और हाँ, अपना ये प्रसाद अपने पास रख, यहाँ मत छोड़ जाना। फिर एक साधु बाबा आते हैं और बोलते हैं कि कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। शारदा, यह मांगने वाला कहीं घर के अंदर ना आ जाए, तू दरवाज़ा बंद कर दे, ऐसा सेठानी कहती है। हमने तुझसे कितनी बार कहा है, ये भिखारी रोज़ मांगने के लिए आ जाता है, इसे घर के बाहर ही रखा करो। आजकल कोई भरोसा नहीं है, ये भीख मांगने के बहाने घर से चोरी करके ले जाते हैं। अपने दरवाज़ा हमेशा बंद ही रखा करो। बाबा कहते हैं, सेठ जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब मजबूर इंसान हूँ, सिर्फ खाने का ही मांग रहा हूँ। ईश्वर ने तो आपको इतना दिया है, अगर उसमें से एक रोटी मुझे दे दोगे तो बदले में तुम्हें दुआएं मिलेंगी। शारदा उस गरीब भिखारी के पास गई और बोली, बाबा, मेरे पास ये 2 रोटी और भगवान कृष्ण के मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद है, आप ये ले लो। बाबा कहते हैं, पर बेटी, तुम मुझे अपनी रोटी और खाने का प्रसाद दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बाबा, मेरा घर पास में ही है, मैं यहाँ काम करके घर चली जाऊँगी तो थोड़ा बहुत घर जाकर खा लूँगी। तुम बहुत दयालु हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पोटली में ये थोड़े से चावल हैं। बेटा, तुम इन चावलों को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना और जन्माष्टमी के दिन इस पोटली को खोलना, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। शारदा कहती है, ठीक है बाबा, मैं भगवान कृष्ण के मंदिर में ही इस पोटली को रखूँगी। शारदा उस पोटली को अपने माथे से लगाती है और घर ले जाकर उस पोटली को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रख देती है और रोज़ाना की तरह अपने काम पर चली जाती है। एक दिन बाद जन्माष्टमी का त्यौहार था। शारदा सेठानी के घर सफाई का काम कर रही थी। सेठानी ने भगवान कृष्ण को सजाने के लिए उनके कपड़े और सोने के जेवर मंदिर में निकाल कर रखे थे और कमरे में चली गई। वहाँ शारदा सफाई कर रही थी। सेठानी कमरे से बाहर आई तो उसने देखा मंदिर में कृष्ण जी का सोने का मुकुट गायब है। सेठानी शोर मचाने लगी, सुनिए, मैंने भगवान श्री कृष्ण का मुकुट यहीं रखा था। मैंने सोचा था इस बार जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को सोने के जेवर से सजाऊंगी, पर वह तो गायब हो गया है। ज़रूर यह शारदा का ही काम है, क्योंकि कुछ देर पहले शारदा ही यहाँ पर सफाई करके गई है। शारदा घबराई हुई आई, क्या हुआ मालकिन, आपने मुझे बुलाया? चोर कहीं की, वैसे तो अपने आप को भगवान कृष्ण की भक्त बताती है,
ऊपर से हमारे घर के मंदिर में रखे हुए भगवान कृष्ण के जेवर चुराती है। अरे तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सुनो जी, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ और इसे बंद करवा दो। ऐसे तो ये सीधी तरह नहीं बोलेगी। शारदा कहती है, नहीं मालकिन नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। भगवान कृष्ण जानते हैं कि मैं उनके जेवर कभी चोरी नहीं कर सकती। मुझ पर दया करो सेठ जी, मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मुझ पर रहम करो। सेठ जी प्लीज़ मुझ पर रहम करो। कल सुबह तक मुझे उन जेवरों के पैसे ला कर दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। शारदा रोती हुई घर चली जाती है और अगले दिन जन्माष्टमी का त्यौहार था। शारदा बहुत रो रही थी। भगवान कृष्ण के मंदिर में बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र उस पोटली पर जाती है जो पोटली वो बाबा देकर गए थे। बहू, यह तो वही चावल की पोटली है जो तुझे उस दिन उस बाबा ने दी थी, और तू बता रही थी कि उन्होंने कहा था कि यह पोटली जन्माष्टमी के दिन खोलना, तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ जी, बाबा ने यही कहा था। मैं एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेकर यह पोटली खोलकर देखती हूँ, शायद मेरी इससे परेशानी दूर हो जाए। कृष्णा मेरी मदद करो। शारदा जैसे ही पोटली खोलती है वह हैरान हो जाती है। पोटली में सोने के चावल थे। शारदा चौंक जाती है। माँ जी, इसमें तो सोने के चावल हैं। ये श्री कृष्ण जी का कैसा चमत्कार है। बहू, यह तेरी पूजा और भक्ति का फल है जो भगवान कृष्णा ने तुझे दिया है। अब इन चावल के दानों को बेचकर सेठ को पैसे दे आ। इन घमंडी पैसे वालों का कोई भरोसा नहीं है, कब पुलिस लेकर घर पर आ जाए। त्योहार के दिन तुझे झूठा इंसान बोलकर पुलिस को पकड़वा देंगे। जैसे ही बहू शारदा वह सोने के चावल बेचने के लिए जाने लगती है, तभी सेठ सेठानी वहां आ जाते हैं और सेठानी शारदा के पैरों में गिर जाती है। शारदा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुम तो भगवान कृष्ण की सच्ची भगत हो। कल रात मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें नाराज़ किया है। आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि जेवर अलमारी में रखकर मैं भूल गई थी। अलमारी खोलते समय मुझे दिखाई पड़े। मैं समझ गई कि भगवान कृष्ण मुझे सपने में क्या इशारा देना चाहते थे। मुझे माफ़ कर दो शारदा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठानी जी, सेठ जी, सेठानी जी, सेठ जी, आपने गलती मान ली है, वही काफ़ी है। और भगवान कृष्णा तो अपने भक्तों से कभी नाराज़ नहीं होते, वो आपको माफ़ कर देंगे। पर अब मुझे आपके यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर के भंडार तो भगवान कृष्णा ने पहले ही भर दिए हैं। यह देखिए, उस दिन जब मैं आपके घर पर काम कर रही थी, तब जो बाबा आए थे उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में ये चावल दिए थे। कृष्णा जी के आशीर्वाद से यह चावल सोने के चावल बन गए। भगवान कृष्णा ने मेरे घर के भंडार भर दिए, मुझे और ही क्या चाहिए। मेरे ऊपर लगे सभी इल्ज़ाम भगवान कृष्णा ने हटा दिए, बस उनकी कृपा मुझ पर हो गई है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तभी सेठ और सेठानी का माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद शारदा को कभी भी गरीबी में नहीं जीना पड़ा। शारदा के जीवन में उन सोने के चावल से वैसे ही खुशियाँ आ गई जैसे भगवान कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा के जीवन से गरीबी को दूर करके सुदामा का जीवन सुखमय किया था। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।